देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन का सीधा प्रसारण। सोनभद्र के विकासखंड दुद्दी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलैयाडीहा में स्थित कल्याण मंडप पर आज दोपहर में भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार केसरी उर्फ बुल्लू केसरी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन का सीधा प्रसारण को देखने के लिए सैकड़ों महिलाओं का समूह एकत्रित हुआ, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार केसरी उर्फ बुल्लू ने मौजूद महिलाओं से कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कराए जा रहे विभिन्न योजनाओं में मातृशक्ति सुरक्षा, मातृत्व आश्वासन, सुमन योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, महिलाओं का आर्थिक उन्नयन योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिला समृद्धि योजना, ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी, ग्रामीण आजीविका मिशन, वित्तीय स्वतंत्रता की शक्ति, स्वयं सहायता समूहों से रोजगार योजना, बुकिंग वुमेन हॉस्टल स्कीम, स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन, राशन दुकानों में महिलाओं की भागीदारी, महिला पीएसी बटालियन योजना, महिला शक्ति केंद्रीय योजना, महिलाओं की बम्पर नौकरियां देने का काम करके महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नित्य प्रतिदिन भारत देश को विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए कठिन परिश्रम करके ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब हम सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को जरूरत है आगामी चुनाव में एकजुट होकर पुनः देश के राजगद्दी पर बैठने का काम करने का। इस मौके पर मंचासीन रहे श्रवण गोंड, दिलीप पांडे, सुरेंद्र अग्रहरि, नंदलाल खोट, ग्राम प्रधान तारा देवी, सुनील श्रीवास्तव, रूपा गुप्ता, सीमा देवी, प्रतिमा देवी, मालती देवी, निर्मला देवी, संजय शाह देवी, शशिकला देवी, मनीषा देवी, संजय गुप्ता, अजय गुप्ता, राकेश गुप्ता, देव कुमार, रफीउल्लाह खान, इमाम अली, मनीष मकेशिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। ऐसे इस क्षेत्र के नौजवान जो कि इस गांव में हर मोहल्ला में हर जगहों पे जाने का काम करते हैं, अगर उनके कानों में अगर थोड़ी सी भी आवाज चली गई किसी महिलाओं के बारे में या किसी नौजवान भाइयों के बारे में, आज ऐसे मुख्य अतिथि हम लोग के राजनीतिक गुरु, हम लोग के बड़े भाई जो कि दुद्दी से चल के आए हुए हैं, जिले के पूर्व महामंत्री भी हैं भाई सूरज अग्रहरि जी, जिनका मैं अपने महिलाओं की तरफ से या अपने नौजवानों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के पूरी बहनें आई हैं, एक बार जोर से उनकी तालियों बजा कर स्वागत किया जाए। साथ में हम लोग के बीच में ऐसे नौजवान जो कि हमारे क्षेत्र के महिलाओं को अगर कोई भी थोड़ी सी भी उत्पीड़न होता है, अगर कहीं से भी उनको अपमानित किया जाता है, प्रशासन हो या कोई भी विभाग हो, उन महिलाओं को सच में हमेशा शामिल होने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मंडल की में मजबूती लाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई दिलीप पांडे जी हैं जो कि जिले के मंत्री हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में मेरी देवतुल बहनें, मोदी जी के बहनें, हमारे नौजवान साथियों, हम लोग के बीच में इस मंडल को महिलाओं के बीच में मजबूती लाने का काम करती है, महिलाओं के घर घर जाकर के समूह के बारे में बताती है और भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करती है। ऐसे 23 तरह महिला जो कि हम लोग के बीच में है, रूपा गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में है नंदलाल खोट जी जो कि उनका हमेशा प्रवास विज्ञापन में लगा रहता है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में मैं जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता सेवा करते में ऐसे नौजवान जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार करते रहते हैं, भारतीय उपाध्याय
जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, कोई कहता है कि जातिवाद करती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और चौथा खंबा है सबका साथ। न जात पे न पात पे ऐसे काम करते हैं। ऐसे हमारे मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा का, जो कि मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, भाई इमाम अली जी का। साथ में हम लोग के बीच में है हमारे मंडल के उपाध्यक्ष और यहाँ छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे चल करके काम करते हैं, प्रवास का काम करते हैं, ऐसे प्रभारी सुजीत तिवारी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में है, मेरे मंडल में कोष तो नहीं है, लेकिन कोष लाने का काम करते हैं, ऐसे हमारे कोषाध्यक्ष देव कुमार गुप्ता जी में उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हम लोग के बीच में काम करते हैं मंत्रिमंडल का उपेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग के साथ में है, अभी नए जुड़े हैं श्री कृष्णकांत द्विवेदी जी, जो कि मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम कराए थे, पूरे मंडल में सोनभद्र में भी नंबर 1 पे रहा, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ में हम लोग के साथ में एक नौजवान जो कि आईटी से और मंडल में मंत्री का कार्य करते हैं, मोनू जायसवाल जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर बैठे हमारे पत्रकार बंधु अभिनंदन मंडल के शक्तिचंद सहोदर नंद किशोर जी भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में जो कार्यक्रम हो रहा है उचित यहाँ की महिलाओं को, समूह की महिलाओं को, इनकी बातों को रखने के लिए आईटी सेल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं भाई विनोद जी यादव, जो कि हमारे मंडल में कार्य करते हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पे वाकई में इस क्षेत्र के हर दल को किसी भी समस्या को पेपर में उछालने का काम करते हैं जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो मीडिया से हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अजय कुमार जी से निवेदन करूँ। इधर देखिए, हम सबों के बीच आगे स्वागत के क्रम में हम मनीष सिंह जी पंचायत सचिव जी से निवेदन करेंगे कि हमारे जंक्शन से कार्य करता रहे अयोध्या चाचा जी का। अब हम महिला समूह के प्रमिला देवी जी से निवेदन करेंगे कि आगे हम मालती देवी जी से निवेदन कर अब हम उपेंद्र श्रीवास्तव जी से ही या स्टेज पे और मोनू जायसवाल आप लोगों से निवेदन है कि आगे एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, दुर्गा माता की, दुर्गा मैया
बिंडमगंज की पवित्र धरती पर आज ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अनपुरा के प्रभारी हम सबके गुरुजी आदरणीय सुरेंद्र अग्रणी जी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हैं अति विशिष्ट के रूप में आए हुए हम सबके बड़े भाई उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और SC/ST आयोग के सदस्य हमारे बड़े भाई सर्व गौड़ जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बीजपुर से चलकर नंदलाल गुप्ता जी आए हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में महिला मोर्चा नारी शक्ति में बैठी रूपा गुप्ता जी संचालन कर रहे हमारे मित्र मंडल के महामंत्री अजय गुप्ता जी, हमारे इस मंडल के बहुत ही तेजस्वी मंडल अध्यक्ष राकेश केसरी जी, हमारे सामने बैठे सभी, समय ज्यादा लग जाएगा इसमें नाम लो क्षमा चाहते हुए सामने बैठे हमारे माताएं बहनें नारी शक्ति के रूप में देविये सबको चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं रखना चाहता हूं। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, बिंडमगंज मंडल में नारी शक्ति के रूप में ये विशाल जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए भी जो भी कार्यक्रम के संयोजक मंडल अध्यक्ष और कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बड़ा ही अभी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पुष्प चढ़ा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लाइव प्रसारण देख रहे थे। कहीं ना कहीं ये जीवन में मैं पहली बार किसी छोटे सी जगहों में नारी शक्ति के रूप में माताएं बहनें सामने बैठी हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये आज का मेहनत का कमाल नहीं है। एक समय होता था आज से 10 वर्ष पहले जब शिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर हमारे भारत माता की जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल के सशक्तिकरण की बात देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसी करुणा, ममता, दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान माताएं एवं बहनों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा रूपा गुप्ता जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष बुल्लू केसरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान श्रवण गौड़ जी, जिले के मंत्री दिलीप पांडे जी, जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नंदलाल गौड़ जी, सीमा जी, मनीषा जी, अयोध्या जी, संजय गुप्ता जी, उपेंद्र श्रीवास्तव जी, इमाम अली जी, रफीउल्लाह जी, कृष्णकांत तिवारी जी, सुजीत जी, देव कुमार जी, देवेंद्र यादव जी, जमीर खान जी सहित जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग हैं, देवतुल्य और शक्ति स्वरूपा के रूप में माताएं बहनें बैठी हैं। मैं सभी लोगों का आज नारी शक्ति बंधन अभियान समापन अभियान है, उस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन व स्वागत करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पश्चिम बंगाल में कि नारी जो शक्ति है वो जब तक मजबूत नहीं होगी
सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने नारी जो माताएं और बहनें हैं उनको मजबूत करना होगा, उनको सशक्त करना होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा, सशक्त होगा। आप कल्पना करिए कि अगर हमारे घर की माताएं बहनें पढ़ी लिखी होती हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाती हैं और वह बच्चा आगे चल करके मजबूत होगा, अर्थात पढ़ाई में अव्वल होता है। अगर माताएं बहनें कुछ नहीं जानेंगी, पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी तो अपने परिवार के लिए वो कुछ नहीं कर सकती हैं। जब पढ़ी लिखी रहेंगी तो अपने परिवार के विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सोच सकती है और आगे ऐसा होता भी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 में जब आजादी का 100वां वर्ष मनाया जाएगा तो हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने ऐसा संकल्प सजोया है, सपना सजोया है। हमारा देश विकसित कैसे होगा? जब हम विकसित होंगे, हमारा परिवार विकसित होगा, हमारा माइंड विकसित होगा, तब हमारा देश विकसित होगा। अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग कितना काम करेगा, कितना हम सोच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको पढ़ना लिखना होगा, पढ़ाई लिखाई से मजबूत होना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से मजबूत करना होगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना होगा, तभी हमारा और हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारे आदमी पढ़े लिखे होंगे तो वो कुछ अच्छा आगे के लिए सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? अपनी आर्थिक प्रगति करेंगे, कमाई धमाई बढ़िया करेंगे। जब कमाई धमाई बढ़िया होगा तो हमारा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होगा। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा, आपको योगा करना होगा, व्यायाम करना होगा। भले आपके पास पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो वह पैसा किस काम का, किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से सशक्त होना होगा, मजबूत होना होगा, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और महिलाओं को तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं। लखपति दीदी उन्होंने बनाया, अभी उनका लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और समूह के माध्यम से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको लोन देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, शुरू से लेकर के कहा कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता, पहले की सरकारों में जब 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो पिंडरगंज आते आते 15 पैसा ही बचता था, 85 पैसे दलाल लोग खा जाते थे। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, जब हम दिल्ली से 1 रुपया अपनी बहनों के, अपनी माताओं के खाते में जब भेजूंगा तो वह 1 रुपया का सीधे 1 रुपया उनके खाते में जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जन धन खाता खुलवाया। 51 करोड़ महिलाओं का, पुरुषों का, भाइयों का खाता खुल गया जन धन खाते के माध्यम से। उसके बाद माताओं के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर लकड़ियों के माध्यम से भोजन बनाती है, हम उनको जो चूल्हा से धुआं निकलता है, उनके यहाँ नाक, मुंह, कान सब खराब होते हैं, उनसे हम उनको निजात दिलाने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे करके उनको इससे राहत दिलाने का काम करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया। आज उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन मिला हुआ है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि पहले जब घरों में बेटियां पैदा होती थी तो घरों के लोगों में मायूसी छा जाती थी कि बेटी पैदा हो गई है, बेटा पैदा होगा
तो कुछ और बात होती, लेकिन जब बेटी पैदा होती थी तो निराशा उनके मन में हो जाता था। तो उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री जी ने, नहीं बेटा बेटी एक समान, अगर बेटी पैदा हो रही है तो मैं उसके लिए भी व्यवस्था बनाना हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अगर 1000 रुपया प्रत्येक महीने उस बेटी के नाम से 14 साल तक डालते हैं तो 1,66,000 रुपया उसके खाते में जमा हो जाएगा। अगर वो शादी के लायक होगी तो उसके खाते में 6.5 लाख रुपया जमा हो जाएगा, आपको वापसी मिलेगा। तो आप बताइए कहां से वो बेटी निराशा पैदा करने के लायक हुई? आपके लिए, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए उन्होंने पुलिस विभाग में काम किया। ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण दिलाने का काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी तो प्रशिक्षण प्राप्त करके ड्रोन बनाएंगी खेतों में, उसके माध्यम से यूरिया खाद और जो डीएपी होता था उसको खेतों में दिलाने का काम करेंगे और उनको पैसा मिलेगा। इससे आप महिलाएं, माताएं, बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अभी आप लोग धीरे धीरे जो भी यहाँ पर महिलाएं बैठी है, माताएं बहनें बैठी है, वो अपने आप को यहाँ पर क्यों आई है? इसलिए आई है देश के प्रधानमंत्री जी के जो बात है उसको सुनेंगे। इसमें बहुत 90% लोग जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई माताएं बहनें बैठी हुई है, यही है ना, यही सब बैठी है ना। क्यों आई है कि वो आत्मनिर्भर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसा कोई योजना हम लोग के लिए लॉन्च करेंगे जो देश को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हम बनाएंगे और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हुआ है। आज इतने लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि आपके मन में भी उत्कंठा होती होगी कि हम भी प्रभु राम का दर्शन करने जाएं। व्यवस्था हो रही है। लोग 11 मार्च को बहुत से लोग यहाँ से एक बूथ से 5-5 लोग जा रहे हैं। फिर आगे भी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि आपको अयोध्या जी का दर्शन करना होगा। आप जब चाहे तब आप जा सकते हैं, लेकिन इधर सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था बनाई गई है कि एक बूथ से 5-5 लोगों को भेजने का काम किया जा रहा है। अभी आपको मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी यानी जो केंद्र की सरकार है वो देश के जितने भी गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। और आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी सोच रहे हैं। आपको उनके लिए भी सोचना होगा क्या कि हमारी जो भाजपा की सरकार है वह मजबूत सरकार बने। उन्होंने कहा कि 400 के पार अब भी होना चाहिए। इस बार 400 के पार आपको पहुंचाना है। आज ऐसे इस अवसर पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते भ्रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। एक लाइन और कहना चाहूंगा, नर तुम कितना भी लगा लो नारा, नर तुम कितना भी लगा लो नारा, नारी के बिना अस्तित्व नहीं है हमारा, नारी के बिना अस्तित्व नहीं है हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नंदलाल गौड़ के, महिला मोर्चा के हमारे इस मंडल में अध्यक्ष पार्टी के महामंत्री जी, और आप सभी लोगों का भी फर्ज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ विजय बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी को न देखते हुए प्रधानमंत्री जी को यही से आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता के, भारत माता के।
मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। और देव तुल्य भाई बहनों को हार्दिक बंधन